तो भी हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसकी कंपोजिशन जो प्रॉपर्टीज जब पूरा मिक्सचर में वो सिमिलर रहे। यदि हम लोग एक बीकर में से शुगर सॉल्यूशन रहे वो, ठीक है, बीकर में, और वहाँ शुगर सॉल्यूशन को हम लोग 1 चम्मच उठाया, उसी बीकर में से और 1 चम्मच उठाए, तो दोनों का जो टेस्ट रहेगा वो सेम रहेगा, कंपोजिशन मतलब प्रॉपर्टीज मतलब सेम रहेगा। ठीक। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और 2 से अधिक कंपोनेंट्स का, ठीक है, जिसका कंपोजिशन वैलिड होता है सर्टेन लिमिट्स तक, यानी कि हम लोग जब तक उसमें उसका लिमिट नहीं पहुंचता तो उसमें ऐड करते रहेंगे। यदि लिमिट पहुंच गई कि उसमें और ऐड नहीं हो सकता तो हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। इट इज होमोजेनियस, सबको जानते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसका जो पार्टिकल होता है इतना छोटा होता है, 1 नैनोमीटर डायमीटर में छोटा होता है, ठीक है। इससे हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। उसका स्मॉल साइज की हम लोग वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते सॉल्यूशन के थ्रू, इसीलिए उसका लाइट जो विजिबल नहीं होता, लाइट पाथ विजिबल नहीं होता। सॉल्यूशन जो सॉल्ट पार्टिकल जो होता है वो सेपरेट नहीं होता फिल्ट्रेशन से, और नए सॉल्ट पार्टिकल जो है सेटल हो जाते हैं नीचे, जब हम उसे छोड़ देते बहुत समय तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट पार्टिकल जो है सेपरेट कैसे हो सकते हैं। बाय रिमूविंग द सॉल्वेंट हटा नहीं तो सेपरेट हो सकता है। कुछ मैसेज इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन से ही सेपरेट हो सकते हैं सॉल्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अब कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, केमिकल इनर्ट सब्सटेंसेस होता है जो कि सॉल्यूशंस को बनाते हैं, उसे कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। केमिकल इनर्ट सब्सटेंस मतलब जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, सॉल्ट में आपस में रिएक्ट नहीं करते। हमें टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स 2 ही होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, जो कि लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है और जो कि डिजॉल्व करता है अदर कंपोनेंट्स को, ठीक है। और सॉलिड क्या होता है, जो कि स्मॉलेस्ट अमाउंट में पाया जाता है और सॉल्यूशन जितनी चीज़ें हैं सॉल्वेंट के छोड़ के उसमें सॉलिड होता है और ये डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में, ठीक है। ये चीज़ नोट करिए, सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्वेंट जो है वही डिटरमाइन करता है कि जो सॉल्यूशन है वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, सॉल्वेंट लिक्विड में रहेगा, सॉलिड गैसेस में रहेगा। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, एडेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब उसमें हम लोग और ऐड नहीं कर सकते कुछ भी सॉलिड को, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड मतलब वो ऐड नहीं हो सकता, बस उसमें गर्म करके हम लोग उसे और ऐड कर सकते हैं। गर्म करके मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से इंटरमोलर स्पेस बढ़ता है। ऑन द बेसिस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डायल्यूट और कंसंट्रेटेड, डायल्यूट मतलब उसमें पानी ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी कम हो। ऑन द बेसिस वाटर सॉल्वेंट एक्वस, नॉन एक्वस। एक्वस मतलब जो जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो और नॉन एक्वस में वाटर सॉल्वेंट नहीं हो। ऑन द बेसिस नंबर ऑफ सॉल्ट एडेड, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। बाइनरी मतलब कि इसमें एक सॉल्ट है, एक सॉल्वेंट है। टर्नरी मतलब एक सॉल्वेंट है, 2 सॉल्यूट है। और क्वाटरनरी मतलब 1 सॉल्वेंट है और 3 सॉल्यूट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैटर मेकिंग द सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज, गैसेस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन गैसेस फेज, ठीक है। थैंक यू।